हेलो प्यारे बच्चों, कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रॉपर वे में स्टडी भी कर रहे होंगे और सभी खुश होंगे। चलिए आज अपन लोग बात करेंगे बेटा कोरोजन। क्लास 12th में भी है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन 10th 12th दोनों में है और इफेक्ट ऑफ कोरोजन। ठीक है, 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन में कोरोजन आया है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे टॉपिक पर, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और इनिशियली आप लोगों से सभी से पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए स्टूडेंट्स हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोरोजन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कोरोजन। तो यहाँ से जो कोरोजन है वो एक प्रकार का तरीका है याद करने का। तो कुछ डेफिनेशन हैं, ज़रा समझिए। अगर मैं आयरन के लिए डेफिनेशन दूँ, किसके लिए? आयरन के लिए, जिसका सिंबल Fe होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लोहा। तो इसके लिए कविता है, लोहा पड़ा था कमरे में, लोहा पड़ा था कमरे में, आ गया उस पर जंग, इसी को कहते हैं कोरोजन। कोरोजन, लोहा पड़ा था कमरे में, उस पर आ गया जंग, इसी को कहते हैं कोरोजन। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए बेटा अपन लोग बात करते हैं अब इसके डेफिनेशन की। तो यही डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। व्हेन, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाई, जब किसी भी मेटल पर, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाई, हमला कर दिया गया है बाई ए सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंसों के द्वारा। ये सबस्टेंस बड़े बदतमीज हैं। बाई ए सबस्टेंस सच एज मॉइस्चर, सच एज मॉइस्चर, कॉमा एसिड्स एटसेट्रा is said to corrode, और इस फिनोमिनन को या प्रोसेस को, एंड दिस फिनोमिनन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कोरोजन। ये थी इसकी प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन। आप लोग चाहें तो मैं एक और डेफिनेशन दे रहा हूँ, और चाहा हो अच्छी बात है, चाहना तो किसी चीज़ को। और देखिए अब देते हैं सरल डेफिनेशन। दी फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली eaten अवे, मीन्स खा लिया जाता है, बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, कॉमन वाटर हो सकता है आपका, वाटर एंड केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपके चारों तरफ ही नहीं, उस मेटल के चारों तरफ भी कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है। जैसे उसको किसी भी बोतल में रखा गया, वो बोतल हो सकती है। इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। जो डेफिनेशन अच्छा लगा बच्चा पार्टी, उसको लिख लीजिए बेटा, और बस पार्टी वार्टी करते रहिए, खुश रहिए, दनादन मजे लीजिए ज़िंदगी के। चलिए एग्जाम्पल, पहला है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बढ़िया एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कोरोजन का फिनोमेना रस्टिंग ऑफ आयरन किस किस में कहलाता है? आयरन के में। तो Fe की रिएक्शन होती है बेटा एयर से, और एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और वो भी कैसी एयर है आपकी? मॉइस्ट एयर है, मीन्स वाटर भी प्रेजेंट होगा। यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका Fe2O3.X H2O।
ठीक है। तो ये कंपाउंड है, इसको बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे 2 यहाँ 4 6, तो यहाँ पे आएंगे आपके 3, 2 का इंटू आया XH2 में, तो X मान लिया बॉटम मॉलिक्यूल और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। इसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अपन लोग रस्ट। क्या बोलते थे अपन लोग? रस्ट बोल देते हैं, रस्ट। और X सभी जानते हो, वेयर X इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा समझिएगा जरा, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, ये वो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा और है एक आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो इसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है आपका वो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कांटेक्ट में आता है और यहाँ से बनता है कॉपर का ग्रीन कलर का कंपाउंड CuCO3.CuOH का होल्ड, यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन लेयर बना लेता है इस कॉपर के ऊपर, ग्रीन लेयर, ठीक है। यानी बेसिक CuOH का होल्ड का ये बेस है आपका, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बैलेंस कर लीजिए, 2 कॉपर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ऑक्सीजन 3 और 2 5, 2 और 2 4 और 5, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस है आपका, आई समझ में आ गया होगा। थर्ड देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब समझिएगा ये बहुत आसान है। जनरली अगर अपन लोग बात करें तो जो सिल्वर होता है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट मेटल है, लेकिन इनर्ट चीज़ें हैं तो परशुराम तो नहीं है, तो सेटिंग करवा दो इसकी किसी और के साथ। तो इसकी सेटिंग करवाएंगे अपन लोग किसके साथ, H2S, जिसमें सड़ी हुई टट्टी जैसी स्मेल आती है, मीन्स बोलो तो रॉटेड एग स्मेल आती है। तो Ag की रिएक्शन करवा दो H2S से, तो यहाँ से बनेगा आपका Ag2S प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, दिस इज़ ब्लैक इन कलर, ये होता है आपका ब्लैक कलर का। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कंडीशंस हैं कुछ, वो समझ लीजिए, उसका इफेक्ट मैं आपको ओरली बता दूंगा ना। तो हेडिंग क्या है आपकी, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन। तो पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर तो होना ही होना चाहिए भाई, प्रेजेंस ऑफ एयर। दूसरी कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, जो डेफिनेशन में बताया था, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। अब इसके इफेक्ट समझ लीजिए, कभी कभी पेपर में इफेक्ट भी पूछ लेता है। तो अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो बेटा, तो हमारा जो कंट्री है, देश है भारत, इसमें क्लोरीन की वजह से बहुत से लोहे के पुल, गाड़ियों की बॉडी, कार बॉडी बोल सकते हो, लोहे की जो ग्रिल वगैरह लगाते हैं, रेलिंग्स, वो हो गई आपकी, जहाज हो गए, ऐसे मेटल जो वो ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल से या लोहे से बनते हैं, कंट्री में टनों, यानी बोले तो एवरी टन समथिंग अबाउट लाखों, एवरी ईयर लाखों टन जो हमारा आयरन है वो वेस्ट हो जाता है क्लोरीन की वजह से। और क्लोरीन को बचाने के लिए कुछ प्रिवेंशन है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको साथ के साथ, चलिएगा। प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन भी लिख लीजिए, फिर क्या वीडियो दोबारा नहीं बनेगा। प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन को, ठीक है ना, ग्रीसिंग हो गया आपका, दूसरा आपका पेंटिंग हो गया, पेंट कर दो, ग्रीसिंग हो गया आपका, ऑयलिंग हो गया, गाड़ियों में ऑयल पड़ता है जिससे वो जंग ना खा जाए, इंजन ऑयल वगैरह बोलते हैं, आप लोग देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें थर्ड की, तो वो हो गया आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर इसकी बात करें अपन लोग तो ये क्या होता है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए बच्चा पार्टी। मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल लेयर, मोर
शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। रिएक्टिव मेटल लेयर को चढ़ा दिया जाता है जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाए। जैसे मैग्नीशियम होता है उसको लोहे के पाइप के अंदर लगा देते हैं अपन लोग, या बोलें तो जैसे आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल उस पर निकल चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, या जिंक को चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग अलॉय का यूज़ करिए, जैसे रिम वगैरह आती हैं जो गाड़ियों की आजकल, बाइक वगैरह की। एक होता है आपका गैल्वेनाइजेशन, जिसमें क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपका, जिसमें जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन और मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक ऑन आयरन, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रस्ट, ठीक है ना। तो जिंक की लेयर जो होती है वो कॉपर पे चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, जिंक को पिघला देते हैं, उसमें लोहे का टुकड़ा डाला, उसको बाहर निकाला, तो इससे क्या हुआ, एक तरह की लेयर चढ़ गई, जैसे हैंडल वगैरह होते हैं साइकिल के उन पर। तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा रेंसिडिटी के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।